उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी बंजर भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश कर ली और अब जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया। यानी महबूल्ला शाह की अवैध मजार भी अब बुलडोजर कार्रवाई की जद में आ गई है, जिसका काउंटडाउन इसकी पैमाइश के साथ ही शुरू हो गया है। ये 0.117 हेक्टेयर जमीन है बंजर के नाम, जिसमें ये महबूल्ला शाह नाम से एक मजार है जिसकी पैमाइश मौके पर करती है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे बने। दरअसल शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने नक्शे और फीते की मदद से जमीन की पैमाइश की। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। प्रशासन के मुताबिक शुरुआती जांच में शिकायत सही पाई गई। हालांकि कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी और अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा सही पाया गया तो ये यूपी है और यहाँ अवैध को बुलडोजर मिट्टी में मिला देता है। उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान हो, जो अवैध होगा वो टूटेगा और इसके लिए लगातार कार्रवाई जारी है। कहीं सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया तो कहीं नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन लिया गया और उसे ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है जहां बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। सबसे पहले बात यूपी के गोंडा की, जहां सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर की मदद से कार्रवाई करके अवैध निर्माण को तोड़कर सरकारी जमीन को खाली कराया गया। वहीं बिहार के बेतिया में भी ऐसा ही नजारा दिखा, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां बस स्टैंड पर बने अवैध तरीके से दर्जनों दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। नोटिस के बाद यहां दुकानों को खाली कराया गया, फिर जेसीबी से ध्वस्त का काम शुरू हुआ। अब इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नशा तस्करों और संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरोपियों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है और देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए उन होटल्स को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जहां नाबालिग लड़की से ये दरिंदगी हुई थी। सुबह सुबह जब श्रीगंगानगर की सड़कों पर सन्नाटा था, तब भारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर ने एक एक कर 3 होटलों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये वही होटल है जिसके चारदीवारी के पीछे दरिंदों ने 13 साल की नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप जैसा घिनौना काम किया था, जिसे अब मलबे में तब्दील कर दिया गया। बता दें कि एक रिक्शा चालक ने अपनी बच्ची को चंद पैसों की खातिर इन होटल वालों को बेच दिया था। आरोप है कि होटल मालिक, मैनेजर समेत 32 लोगों ने बच्ची के साथ रेप किया। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। घटना को लेकर श्रीगंगानगर में भारी आक्रोश है। सड़क पर उतरे आक्रोशित लोग अपराधियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दरिंदगी वाली जगह को तबाह कर दिया है और अब उन जल्लादों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुट गई है, जिसने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूध और पनीर के साथ साथ अब बेसन और दाल में भी मिलावट की खबरें सामने आने लगी और ये खेल सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये पूरे देश में है। राज्य कोई भी हो, इसी तरीके की खबरें हमें मिलती रहती है मिलावट की। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में एक ब्रांड के नाम पर अवैध फैक्ट्री में नकली दाल और बेसन बेचे जा रहे थे। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। खाद्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां भारी मात्रा में नकली बेस और दाल जब्त किए। दरअसल एक ब्रांड की कंपनी की तरफ से प्रशासन ने शिकायत की थी कि उनके ब्रांड के नाम पर नकली सामान बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। आगरा में मिलावटी दूध और पनीर का कारोबार किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने 50 किलो पनीर और 150 लीटर मिलावटी दूध नष्ट किया। वहीं प्रशासन ने वहां से बरामद हुए मिलावटी दूध, घी और पनीर के नमूने जांच के लिए लैब में भेजे। दरअसल यहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था।